हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर शिवम अरोड़ा और उम्मीद करता हूँ आप सभी कैंडिडेट्स बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नीट पीजी 2024 एक्सपेक्टेड काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में कि जो हमारा काउंसलिंग शेड्यूल है वो कब तक रिलीज़ किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्या अपडेट है और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, और रिवाइज कट ऑफ को लेकर बात करेंगे कब तक रिवाइज कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी बातों को इस वीडियो में कवर कर लेंगे। सो मेक श्योर इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल डू सब्सक्राइब द चैनल, और बाकी टेलीग्राम चैनल है हमारा, व्हाट्सएप चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लगभग 2-3 दिन पहले ही एक नोटिस वायरल हुआ, नोटिस भी नहीं, काउंसलिंग शेड्यूल वायरल हुआ, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ एक बार उसमें क्या था। जिसमें बताया गया था कि 20 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक आपका सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन 20 सितंबर से स्टार्ट होकर 20 अक्टूबर तक चलेगा, जो कि ऑलरेडी स्टार्टेड है। चॉइस फिलिंग 21 से लेकर 24 अक्टूबर तक चलेगी, और सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस 25 से लेकर 27 तक चलेगा, और रिजल्ट 28 को आ जाएगा। और रिपोर्टिंग आपको करनी है 29 से लेकर 5 नवंबर तक। ठीक है, तो ये राउंड फर्स्ट का था, उसमें राउंड टू का भी था इसी तरीके से कि 10 से 17 तक चलेगा, और राउंड थर्ड का 4 से लेकर 9 दिसंबर का दिया हुआ था। और इसके बाद एक ऑनलाइन स्ट्री वैकेंसी राउंड का 23 से 28 दिसंबर तक का दिया था, और दिया था कि 31 जनवरी के आसपास जो रिजल्ट आ जाएगा और सारी चीज़ें उसके बाद बिगिन हो जाएंगी। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ये रियल है, कितनी ऑथेंटिसिटी है। देखिए, हुआ क्या था कि जब पहले भी एक ऐसी काउंसलिंग शेड्यूल आया था ना, तो और जब यही उसी काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में बात गई थी, जब नॉर्मलाइजेशन को लेकर, तो उन्होंने भी, जो वो वहाँ के एडवोकेट थे, उन्होंने बताया था कि काउंसलिंग इस फ्राइडे से स्टार्ट होने जा रही है। और वही चीज़ उस काउंसलिंग शेड्यूल में भी लिखी थी, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ बिल्कुल सच थी, सच होती हुई दिखी। हाँ, उसके बाद चेंजेस आए, वो बात अलग है, बट जो डेट दी गई थी वो बिल्कुल एक्यूरेट डेट थी। मतलब कहीं ना कहीं उनको पता था कि ये काउंसलिंग शेड्यूल सच है। सेम इसी तरीके से अभी भी जैसे काउंसलिंग शेड्यूल चल रहा है, जैसे जो चीज़ें चल रही हैं हमारे सामने, और जो डेट 24 दी गई है कि जो आपकी हेयरिंग होनी है, तो लगभग उसी के आसपास ही ये जो काउंसलिंग शेड्यूल है दिया गया है। अब इसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है, ये तो अभी इसके क्लैरिफाई होना बाकी है, जब तक एमसीसी की वेबसाइट पर ऑफिशियल नहीं आ जाता। बट ये इतनी चीज़ की श्योरिटी जरूर लग रही है कि इसी के आसपास की डेट्स रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग है वो पहले हो सकती है, इसके भी चांसेस हैं। वो कंप्यूटराइज डेट है, वो कंप्यूटर अपने आप देता है वो डेट, उससे पहले भी हो सकती है। हो सकता है कि इस फ्राइडे, जो कमिंग फ्राइडे है, उस दिन शेड्यूल हो जाए, और कल सुप्रीम कोर्ट ओपन भी हो रहा है, तो हो सकता है कुछ अर्जेंट बेसिस पे जो है सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हो जाए, क्योंकि यहाँ पे अभी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी जो है एक नोटिस भेजा है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे नोटिस गए हैं, ठीक है, बहुत सारे लेटर्स गए हैं। तो शायद हो सकता है, तो चांसेस हैं कि जो पहले है, जो हमारा जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, वो पहले कंडक्ट हो जाए। ठीक है, तो वी आर होपिंग दैट कि इस फ्राइडे को या मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट फ्राइडे तक जो है काउंसलिंग, जो है चीज़ें जो हेयरिंग हो जाए और काउंसलिंग जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए। अब इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, देखिए, हो सकता है कि ये कहीं अंदर से ही वायरल हुआ हो, क्योंकि ये टेलीग्राम ग्रुप्स में सभी में है, और मुझे लगता है सभी कैंडिडेट्स ने इसको अब तक देख लिया है। ठीक है, और तो लगभग काउंसलिंग भी इस हिसाब से होने वाली है, बट ऑथेंटिक इसको हमें नहीं मानेंगे। और जो काउंसलिंग शेड्यूल में अगर मैं बात करूँ, एक्सपेक्टेड शेड्यूल के बारे में, तो लगभग इन्हीं डेट्स के आसपास है, 20 से आसपास जो है मुझे भी लग रहा है। और मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कहा था, जो अपनी पुरानी वीडियो से, रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा, उस टाइम भी हम बिल्कुल सही निकले थे, और हो सकता है इस बार भी हम ठीक निकले। और जो है आपका काउंसलिंग जो है 20 के आसपास है, शायद मुझे लगता है चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन ओपन कर रखा है, और कई बार बार भी अपना ओपन कर रहे हैं। ठीक है, कुछ स्टेट्स हैं जिनका अभी तक कुछ अता पता नहीं है, जिन्होंने अभी तक कुछ रिलीज़ नहीं किया, जैसे हरियाणा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, और भी काफ़ी सारे स्टेट्स अभी बचते हैं। ठीक है, गुजरात बचता था, उसका भी स्टार्ट हो चुका है। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रिवाइज कट ऑफ को लेकर, रिवाइज कट ऑफ कब तक आ सकती है। ठीक है, तो रिवाइज कट ऑफ के बारे में बात करूँ, तो रिवाइज कट ऑफ जो है आपकी दिसंबर, अगर सेकेंड राउंड के हिसाब से चले, अगर हम सारी चीज़ें देखें, तो लगभग मान के चलिए जो है आपका जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दिसंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक जो है रिवाइज कट ऑफ आ सकती है। ठीक है, वो परसेंटेज कितनी आएगी, कितनी नहीं आएगी, मैंने अपने पुरानी वीडियोस में बात कर रखी है उसके बारे में, बट हाँ, एक बार फिर आपको बता देता हूँ, जस्ट इन केस कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, तो लगभग जो मुझे लग रहा है 10% तक टोटल हो जाएगी। मैं 10% कम होने की बात नहीं कर रहा, टोटल 10% रह जाएगी, ऐसा हो सकता है। और क्योंकि हमने एमडीएस में भी ये चीज़ देखी, और हम ये चीज़ इसमें भी देख सकते हैं। ठीक है,
तो ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो लग रही हैं, ठीक है। तो काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो सकती है, बट अपना तैयार रहें, अभी से डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी रहें, ठीक है। अपने कहीं कहीं जहाँ भी आपके डॉक्यूमेंट्स फंसे हैं उनको निकलवा लें। काफ़ी सारे कैंडिडेट से बात हो रही है जो मीटिंग्स भी कर रहे हैं, ऑफिस में आ भी रहे हैं, तो अपने इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। और जो कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं रिवाइज कट ऑफ का आएगी और हम तब एडमिशन्स लेंगे, तो थोड़ा सा आप भी अपनी प्रिपरेशन अभी से करके रखें, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स हैं जो एनआरआई के थ्रू जाएंगे, तो उनके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होने चाहिए, आपका बजट होना चाहिए उतना, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना कि नहीं मेरा बजट तो चलो है, लेकिन मैं इसी स्टेट में लूँगा, इसी कॉलेज में लूँगा। थोड़ा सा यहाँ पे फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, हम जो आपको स्टेट बताएंगे थोड़ा सा उसके साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा, तभी चीज़ें जो आपको मिल सकती हैं, तभी जो अपनी आपकी ब्रांच है वो मिल सकती है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। अगर आप सीख रहेंगे नहीं मुझे यही चाहिए, तो फिर तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। बट हाँ, कोशिश की जा सकती है और अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। मार्क्स कम है, परसेंटेज कम है, और जो आपकी रैंक भी काफ़ी नीचे की तरफ है, तो चीज़ें फिर भी मिल सकती हैं। बट एक अच्छी स्ट्रेटेजी आपको बहुत अच्छी ब्रांच आपको दिला सकती है। ये मैं रिवाइज कट ऑफ के लिए नहीं कह रहा, मैं सभी कैंडिडेट्स के लिए कह रहा हूँ। अपने चॉइस फिलिंग की लिस्ट बना के रखें, ठीक है। और उसको कैसे कहाँ कहाँ लेना है, कहाँ नहीं लेना है, कौन सी ब्रांच लेनी है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कोई कभी जब कैंडिडेट्स मेरे सामने बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, कहते हैं कि मेडिसिन ले लें, ठीक है। उसके बाद अपना सेकंड ऑप्शन दे देते हैं ईएनटी एनेस्थीसिया। मतलब इतना वेरिएशन तो नहीं आना चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा सा फिक्स रहे ब्रांचेस के साथ, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना और क्यों करनी है वो ब्रांच, है ना। ये नहीं कि रेडियोलॉजी सभी ले रहे हैं तो हमें भी रेडियोलॉजी ले लेनी है। अपना इंटरेस्ट भी देखना है कि मेडिसिन लेना है तो क्या हमारा उस शहर में आसपास जहाँ भी हम ले रहे हैं क्या नाम होगा हमारा, क्योंकि रेडियोलॉजी में इतना नाम नहीं हो पाता एट दी एंड, ठीक है। हाँ पैसा आएगा, मेडिसिन में भी आता है, बट आपको सारी चीज़ें देख के चलनी पड़ेंगी, तभी एक ब्रांच सिलेक्ट करें। उसके ऐसे जो है चीज़ों को ऐसे मत देखें, ठीक है। तो सारी चीज़ों को कंसीडर करें। बाकी आप ऑफिस आ सकते हैं, मिल सकते हैं, वी आर अवेलेबल, और एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अपॉइंटमेंट लेके आप आ सकते हैं। बाकी नंबर नीचे दिया हुआ उस पर आप कॉल कर सकते हैं, 7696450359, नेक्स्ट इज 9056450359। मुझे व्हाट्सअप कर दें पर्सनली, इन्हीं नंबर से मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। मुझसे आप डायरेक्ट 1-on-1 बात कर सकते हैं, कोई डाउट है कोई पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी के लिए वीडियो थी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।